हाँ जी, 12:01 हो गया है, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। अभी पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे नारेबाजी कर रही है, मगर बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। भाई दुबई ने बोला है कि हम अपने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानियों का झंडा लाइट अप नहीं करेंगे। एक पाकिस्तानी की वीडियो वायरल हो रही है जो कह रही है कि भाई ये सब हमारे साथ दुबई ने कर लिया है। ये प्रैंक तो हुआ और बड़ा बड़ा ही जबरदस्त प्रैंक हो गया आप लोगों के साथ। तो बड़ा भीड़ लगा करके आप लोग खड़े हुए थे कि भाई अब तो पाकिस्तान का झंडा दिखाई देगा, और कुछ भी ना दिखाई दिया। तो ये प्रैंक तो वाकई में बड़ा जबरदस्त प्रैंक हुआ है। चलिए बताइएगा कि पाकिस्तानी इस टाइम बहुत डिप्रेस्ड हैं कि हमारे वतन के झंडे को बुर्ज खलीफा में नहीं चलाया गया, लेकिन मोदी की पिक्चर को लगाया। हिंदुस्तान का झंडा लाइट अप करने के बाद बुर्ज खलीफा शुद्ध हो गया था। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लाइट अप करने के बाद बुर्ज खलीफा की शान बढ़ गई थी। अब उसके बाद फिर पाकिस्तान का झंडा वो कैसे लाइट अप करते? इस वक्त हिंदुस्तान अपने नेशनलिज्म के नशे में चूर है। इस वक्त हर हिंदुस्तानी जो है उसके लिए प्राइड है इंडिया जो है। मैं आज जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दुबई में है बुर्ज खलीफा, जिसे दुनिया का सबसे ऊंची इमारत होने का तमगा हासिल है। यहाँ पर 2716 फीट की ऊंचाई से पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है। इस जश्न के मौके पर बुर्ज खलीफा की तरफ से बिल्डिंग पर पाकिस्तान का झंडा लगाने से साफ इनकार कर दिया गया। इस पूरी घटना को जो वीडियो सामने आया है, उसके बाद लोग पाकिस्तान के नाम पर तरह तरह के जोक मार रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सैकड़ों पाकिस्तानियों की मौजूदगी में यह हुआ है, और इस बात से वो काफ़ी नाराज थे। दुबई से इस घटना का ट्विटर पर आया है, उसमें साफ नजर आ रहा है वहाँ रहने वाले सैकड़ों पाकिस्तानी इमारत के आसपास इकट्ठा हैं। ये सभी लोग मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए आधी रात को ही बुर्ज खलीफा पहुंच गए थे। ये सभी पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाए जाने से काफ़ी नाराज और गुस्से में थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि आधी रात को भी सैकड़ों पाकिस्तानी बुर्ज खलीफा के पास अपने देश के झंडा लगाने का इंतजार कर रहे हैं। वो इस उम्मीद में नजर आ रहे हैं कि यह बिल्डिंग उनके राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रोशन हो। हर कोई यह देखकर हैरान रह गया कि रात 12:01 के बाद भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर कुछ नहीं किया गया। आइए इसी पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 14 अगस्त है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि भाई दुबई ने बोला है कि हम अपने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानियों का झंडा लाइट अप नहीं करेंगे। एक पाकिस्तानी की वीडियो वायरल हो रही है जो कह रही है कि भाई ये सब हमारे साथ दुबई ने कर लिया है, ये है हमारी हैसियत। पाकिस्तानी की वीडियो वायरल हो रही है, तो क्या कहेंगी मैम? आपकी एक तरफ उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए तो भारत का झंडा भी लाइट अप किया, नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लाइट अप की, और अगर पाकिस्तान का 14 अगस्त है तो वो कह रहे हैं हम नहीं करने वाले। क्या कहेंगे आप? शुद्ध ना, हिंदुस्तान का झंडा लाइट अप करने के बाद बुर्ज खलीफा शुद्ध हो गया था। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लाइट अप करने के बाद बुर्ज खलीफा की शान बढ़ गई थी। अब उसके बाद फिर पाकिस्तान का झंडा वो कैसे लाइट अप करते? तो थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी समझना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में चंद्रयान 3 चांद पे जा रहा है, आपके यहाँ झंडे में ही चांद दे दिया गया ना कि लो भाई इसी को लेकर के खुश रहो। आप लोग पता नहीं किस चीज की आजादी मनाते हैं, लड़े किससे, झगड़े किससे, किससे फतह हासिल की, किससे जीत हासिल की, ये तो पता ही नहीं। आपके पाकिस्तान का निर्माण रखा गया था, जन्म हुआ था पाकिस्तान का, कि कोई आजादी तो मिली नहीं थी। तो इतने बेवकूफ, इतने जहालत वाले देश में को कौन अब सराहने की कोशिश करेगा? कौन करेगा? जिस मुसलमान कंट्री से आपके पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भीख मांग करके, फितरा ज़कात मांग करके पाकिस्तान को चला रहे थे, अब उनको भी पता चल गया है कि भाई ये फितरा ज़कात का पैसा जो हम पाकिस्तान को दे रहे हैं वो तो गरीबों तक पहुंच नहीं रहा है, वो तो टेररिज्म फैक्ट्रीज को पहुंच रहा है, वो तो स्लीपर सेल्स को पहुंच रहा है, वो तो हनी ट्रैप की लड़कियों को ट्रेंड करने के लिए पहुंच रहा है। तो इतने सारे मुद्दे, यूएन की रिपोर्ट देखिए, आपके पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट देखिए, हर रोज आपको लथाड़ पड़ती है, हर रोज आपके पाकिस्तान की सरकार के मुंह पर थूका जाता है, हर रोज ये कहा जाता है कि वाघा बॉर्डर खोल दे तो सारी पाकिस्तानी लड़कियां हिंदुस्तान आ जाएंगी, रात भर एक पैर पर एक टांग पर खड़े होकर के हिंदुस्तान आ जाएंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा उनको, उनकी फैन फॉलोइंग है, हिंदुस्तान के साथ है, उनको इतना ज्यादा हिंदुस्तान अट्रैक्ट करता है। देखिए प्रैंक तो हुआ और बड़ा ही जबरदस्त प्रैंक हो गया आप लोगों के साथ। बड़ा भीड़ लगा करके आप लोग खड़े हुए थे
कि भाई अब तो पाकिस्तान का झंडा दिखाई देगा, और कुछ भी ना दिखाई दिया। तो ये प्रैंक तो वाकई में बड़ा जबरदस्त प्रैंक हुआ है। चलिए आप इसको अप्रैल फूल मान करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और क्या किया जा सकता है। देखिए पाकिस्तान में जिस हिसाब से भोपू बजा करके आप लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, मानो जैसे पाकिस्तान का खुद से ही मजाक उड़ा रहे हैं। कोई सभ्यता नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, किसी तरीके का कोई इमोशन नहीं देखने को मिलता है, कोई ऐसी तकरीर देखने को नहीं मिलती है। नगमा, तराना, फतवा, मस्जिद तोड़ना, छोटी बच्चियों के साथ निगाह करना, ये सारी वाहियात चीजें जिस देश में होती चली आएंगी और उसको चेंज नहीं किया जाएगा, तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन आता कहाँ से है भाई कि बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान। खबर आ रही है पाकिस्तान का 14 अगस्त है, जहां लोग खुशियां मना रहे हैं, मुसलमान बाहर निकल के जोशो खरोश से नजर आ रहे हैं मनाते हुए 14 अगस्त को। वहां ही दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा के मैनेजर ने कह दिया, दुबई के मैनेजमेंट ने कहा कि बुर्ज खलीफा के अंदर पाकिस्तान के फ्लैग की जो एक वीडियो है या पिक्चर है वो अब शो नहीं करवाई जाएगी। दूसरी जानिब हम पीछे देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पिक्चर को बुर्ज खलीफा के अंदर शो करवाया गया था। सर उसके लिए अगर हम बात करें तो 5 मिनट की एक पिक्चर लगाने या चलाने के लिए $3 लाख को लगाना पड़ रहा है। हम किस तरफ जा रहे हैं कि 40 करोड़ के हम झंडा पे खर्च कर रहे हैं कि इतना ऊंचा झंडा लगाया। याद है ना उन्होंने अपने शो में कहा था। तो बात यह है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा लहराने से कोई पाकिस्तान का वकार बुलंद नहीं हो जाएगा। ये जो हरकतें करते हैं कि बुर्ज खलीफा पे झंडा लगाना है और इधर 40 करोड़ का झंडा उठाना है, तो इसका कोई फायदा इसलिए नहीं है कि आपकी असलियत पूरी दुनिया को पता है। पे हिंदुत्व का आइडिया देता है हिंदुओं को, मोदी साहब देते हैं, तो आपको क्यों तकलीफ है भाई उस पर? उसको उसमें से अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें कि उन्होंने नेशनलिज्म का टीका किस तरह लगाया अपनी पूरी कौम को। उसके एक और मिसाल लेता हूं। आपका 8 लाख बंदा माइग्रेशन कर चुका है ना लीगल। कनाडा और दूसरे ममालिक में से इस वक्त भारतीय वापस भारत जा रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वहां जाएंगे, वहां आमदन अगर कम है लेकिन खर्चे भी कम है, फिर वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी। तो इस वक्त सबसे बड़ा मॉडल अगर देखा जाए, आप सोचें तो आपके बिल्कुल पड़ोस में है, लेकिन आप नफरतों में आपने आंखें बंद कर लेते हैं। आप और दूसरा, जिस तरह मैं आपको हमेशा कहता रहा हूं, आप इंपोर्टेड लीडर ले आते हैं, इंपोर्टेड ब्यूरोक्रेट ले आते हैं, इंपोर्टेड चीजें ले आते हैं जो लोकल मिजाज को, लोकल इश्यूज को समझ ही नहीं पाते।